नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीजीसीएल के एईएन की पोस्ट आ चुकी है और हालांकि आ तो 4 मार्च को गई थी इसका नोटिफिकेशन, लेकिन आपको बता दूं कि 6 मार्च यानी कि आज से ही इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको बता दूं मैं एमपीपीजीसीएल की जो एईएन की पोस्ट है ये, तो चाहे एमपीपीजीसीएल की बात हो या हरियाणा एईएन के हो, ये सब लोग जो पहले गेट के थ्रू लिया करते थे वो आजकल धीरे धीरे अपने इंडिविजुअली खुद के ही फॉर्म के थ्रू लेने लगे हैं। तो इसके अंदर ये एमपीपीजीसीएल का फॉर्म आ चुका है, इसको आपको भर देना चाहिए। जो सीट्स है, पोस्ट है, वो है मैकेनिकल के अंदर 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 25 पोस्ट है और इलेक्ट्रिक्स के अंदर टोटल 8 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रिक्स के अंदर भी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है, मैकेनिकल के अंदर भी है। और आपको पता ही है कि इसके अंदर बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अगर कोई बच्चे हैं तो आप भी इसके अंदर यहाँ पे पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी तैयारी करवा सकते हैं आपकी पूरी। इलेक्ट्रिकल के हैं तो वो भी करा सकते हैं, बस आपकी कितने रुझान इसमें। बट एक और चीज़ काम की बात यहाँ पे देख लेते हैं कि सिर्फ डिग्री वाले ही होते हैं, क्योंकि एईएन का पोस्ट है यहाँ पे केवल डिग्री वाले ही अलाउड है, डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि 31 मार्च इसका लास्ट डेट होगी इसके फॉर्म को फिल करने की। अगर यहाँ पे बात करें तो 1200 रुपये का फॉर्म है जनरल के लिए, 600 रुपये का है जो आपके SC ST वगैरह जो भी है रिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे उन सब के लिए 600 रुपये का फॉर्म होगा ये। और अगर मैं बात करूं कि आवेदन कैसे करना है तो सिर्फ इसको ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हैं, किसी और तरीके से इसका आवेदन नहीं कर सकते। और रही काम की बात और भी इसमें तो देख लीजिए जल्दी से 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर काम की बात एक और है कि इसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट इसके अंदर बीटेक जो है वो 65%। अच्छा, बीटेक के जो बच्चे हैं वो 65% होने चाहिए। यहाँ पे जो इसने योग्यता दी गई है कि बीटेक के 65% होने चाहिए और केवल 4th ईयर जो पास आउट हो चुके हैं उन्हीं के लिए, जो अपियरिंग है उन लोगों के लिए नहीं है ये। तो जो पास आउट हो चुके हैं यानी कि जो लास्ट ईयर ही पास आउट हो चुके हैं उनके लिए, जो 2024 के अंदर पास आउट होंगे उनके लिए नहीं है ये। और 65% जनरल के लिए है। एंड अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं तो SC ST के 55% है, ओबीसी के लिए 60% तक है यहाँ पे। तो यहाँ की कहानी इस तरह से कुछ है। और अगर अब मैं बात करूँ इसके अंदर तो एज लिमिट के अंदर तो एज का लिमिट काफी अच्छी है, इसमें 40 से 45 यानी कि जो मेल है उनके लिए 40 है और फीमेल के लिए 45 है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 40 ईयर्स तक ही दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अदर स्टेट वाले बच्चे बिल्कुल एलिजिबल है इसके अंदर, वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। और रही बात काम की इसके अंदर और कुछ खास बात है इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। इसने पूरा क्लियर कर रखा है कि 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें 75 टेक्निकल है, 25 नॉन टेक्निकल है आपके पास। और यहाँ पे एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके पास, तो आप उसकी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। एई का ये पोस्ट है और एईएन के लिए मतलब थोड़ा अजीब है कि ये नो नेगेटिव मार्किंग है। जो भी पोस्ट है ये सारी आपको दूं कि जनरेशन के अंदर है, तो पावर प्लांट के अंदर आपको काम करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है इसमें, तो जनरेशन के लिए निकाली गई है एईएन की पोस्ट यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि सारी कहानी एक बार के लिए मुझे लगता है हमने कवर कर ली। ये सारी नोटिफिकेशन आप देख लेना, जो काम की बातें मुझे लगता है कि ऊपर ले ली। हाँ, बस इसमें एक और काम की चीज है कि इसके अंदर जो 3 साल का बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड है वो 3 साल का है, मतलब यानी कि 3 साल के अंदर अगर आप इसको छोड़ते हैं तो उसके लिए फिर कुछ इसमें आपको पेनल्टी वगैरह देनी होगी। बाकी जो पोस्ट है वो है, पे स्केल जो है आपको पता है 56,100 है, जैसे कि आपको पता है एई की है तो ऑब्वियसली इसकी जो स्टार्टिंग पे है वो ये है। और आपको पता है कि जो DA लगाने के बाद इसकी पोस्ट जो है, इसके पैसे जो है और आगे बढ़ जाएंगे आपके लिए। काम की बात बस ये कि बॉन्ड की जो राशि है बता रही है 2 लाख रुपए जो है वो जनरल को अगर तोड़ते हैं 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो वो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वही है। एमपी के अंदर आपको जाके इसके एग्जाम सेंटर्स वहाँ पे होंगे तो वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देके आना होगा, अगर आप बाहर के अदर स्टेट के भी हैं तो ये सारी कहानी क्लियरली इस तरह से इन्होंने कर दी है। तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं, अगर डिग्री वाले बच्चे हैं तो इस टाइम पे एईएन की पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तैयारी करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी इसके अंदर हेल्प कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।